बच्चा लोग, और बताओ कैसे हो। तो होप आप लोग जो है अपना कि अच्छे से पढ़ रहे होगे ना, कंटिन्यू को लेक्चर को अपना कंटिन्यूस देख रहे होगे, उसका नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, देखो यार, अगर कुछ जानना है मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर, और जो मेरा जो बोलने का मतलब जो है, जो पढ़ाने का मेरा जो ध्येय है, जो मेरा एम है, अगर उसको सही में तुम गेन करना चाहते हो तो पहले तो मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और उसके बाद पूरा नोट्स का लेक्चर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद सरफेस और वॉल्यूम बाकी है। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं कहते एक नया चैप्टर लेकर, नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम लोग जो है आज यही पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक प्रायर नोटिस दे देता हूं कि देखो हम लोग क्या है कि 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे लाएंगे फुल्ली, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ के होंगे, और बाकी के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, पॉइंट चार्ज और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को दिया हूं, या कुछ अपने बुक से अगर बना रहे हो और चाहते हो कि हाँ आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, जो दिक्कत है ना, तो अगर चाहते हो कि मैं उसको अपने न्यूमेरिकल सिलेक्शन में शामिल करूं तो मोस्ट वेलकम है। और आप लोग जो है इस नंबर पे, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304243702। ठीक है, तो इस पे तुम अपने क्वेश्चंस को भेज देना, उसमें से जो अच्छा लगेगा वो मैं अपने न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में लेक्चर में उसको शामिल करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इसको एक अलग एक्सपीरियंस होगा पढ़ने का। ठीक है, तो याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहे थे तो हम बोले थे कि किसी भी फील्ड का अगर, किसी भी जगह का अगर स्ट्रेंथ मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो 3 तरीका होता था। एक वेक्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ग्राफिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक और होता है स्केलर फॉर्म जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे, है ना, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका सरफेस भी आ जाएगा उसी के अंदर, गॉस लॉ के अंदर, और वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है क्या। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि ये जो है आइडिया जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, आइडिया जो है ना, इज गिवन बाय फराडे, माइकल फराडे नाम था ना, माइकल फराडे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस, ये क्या है बाबू, एक इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, विच इज अ वे ऑफ विजुअलाइजेशन of electric strength at any point, ठीक है, in graphical form। मतलब क्या कहने का, एक तो एनालिटिकल है, कैलकुलेट करिए किस जगह पे कितना फील्ड है, क्या डायरेक्शन है। ठीक है, ये तो सही है। अब ये क्या है, एक ऐसा आइडिया है जिससे आप फोटो देख करके बता सकते हो कि हाँ इस जगह पे कुछ ऐसा स्ट्रेंथ होगा, है ना, इस डायरेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो उसके बारे में एक मोटा मोटी आप स्टडी उसको देख करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये इमेजिनरी लाइंस, यानी कि हम इमेजिन करके चल रहे होंगे कैसा लाइंस आता होगा। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसको आप लोग जो है ना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हो। नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, मतलब कि ये पता चल गया भाई कि एक इमेजिनरी लाइंस है, यानी कि कोई चार्ज होगा और उस चार्ज के आसपास लाइंस होंगे जो हमको इमेजिन करना पड़ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है नेकेड आई से। ठीक है, हाँ उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखाई देगा। ठीक है, एक मैं चाहूं यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा आपको वीडियो में, है ना, कि देख लेना कि इमेजिनरी लाइंस कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो भाई इमेजिनरी लाइंस है,
जो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड को, किस फॉर्म में, तो ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इसमें जानना क्या है मुझे, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, ये प्रॉपर्टी यार हर एक लेक्चर में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 2-4 बेसिक्स है वो मैं बता दूं, जो सब जगह आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊं, जिससे आप क्वेश्चन देखो और फट से आपसे बन जाए। ठीक है ना, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े। ठीक है, तो हम लोग कुछ बियॉन्ड जाकर के भी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे नहीं सारे प्रॉपर्टीज, है ना, एक मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और बाकी मैं इसे बोलता हूं, अगर चाहते हो तुम तो मैं बोलता हूं, आप उसको लिख सकते हो नोट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है जो समझो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये तो जानते हो तुम, है ना, कि भाई क्या है डेफिनेशन में, इमेजिनरी लाइंस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या बात होती है ना, कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व है। समझ में आ रहा है बात, कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, इट इज ओपन लूप है, ओपन है ना, फॉर स्टेशनरी चार्ज। समझ में आ रहा है बात, बहुत सारा ये क्लोज लूप और ओपन लूप, ये ओपन है। ठीक है ना, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होता है। ठीक है, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे आकर के खत्म होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जी। ठीक है, तो क्या है कि कंटिन्यूअस कर्व है एंड इट इज ओपन। ठीक है, किसके लिए, स्टेशनरी चार्ज के लिए। बहुत अच्छी बात है भाई। और क्या इसमें है कि इट ऑरिजिनेट्स, है ना, इट जो है ऑरिजिनेट्स कहां से करेगा, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिखता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड टर्मिनेट, यानी कि एंड होगा, नहीं, टर्मिनेट्स कहां पे, एट निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, पहले इसी को समझते हैं। कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब ऐसा नहीं कहीं फिर गया फिर बीच में टूट गया फिर चालू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अगर एक बार पॉजिटिव से निकला है तो फिर निगेटिव तक जाकर खत्म होगा। ठीक है, यानी कि कहीं बीच में ब्रेक नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, और कहां से शुरू होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होता है, निगेटिव पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, है ना। तो मान लो अगर यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज बना दूं और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो यहां से देखो बाहर की तरफ होगा, दिख रहा है, ये सब लाइंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसके कारण भाई, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कहां क्या हो रहा है, यहां से ऑरिजिनेट, देखो एरो किधर की तरफ है, आउटवर्ड है ना। और अगर यहां पे निगेटिव चार्ज होता तो सारे एरो क्या होते हैं, कि देखो लाइंस तो वही रहेंगे सब, ये एरो इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो एरो है आपका है वो क्या है, इनवर्ड है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, क्या है भाई कि ये शुरू, यानी कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऑरिजिनेट कहां से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, और आकर के एंड यानी टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, एकदम बाद से टर्मिनेट हो रहा है कहां पे, निगेटिव चार्ज पे। ओके, तो इतना आपको पहला प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस कर्व है, ओपन लूप है, और क्या है भाई, ये लूप है, ओपन है ये। ठीक है, और ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रहा है कहां पे, निगेटिव चार्ज पे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या भाई, एक और क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा प्रॉपर्टीज समझिएगा। ठीक है ना, दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, क्लियर है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे हैं, है ना।
इसको कैसे समझेंगे? तो एक काम करते हैं, ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कारण, ये किसके कारण है निगेटिव कारण, ठीक है। अब हमारे पास मान लो दो चार्ज है नजदीक नजदीक में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डायपोल, है ना, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो दो पॉइंट चार्ज है, तो मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है और एक ये यहाँ निगेटिव चार्ज है, दोनों मिलके क्या बन गया डायपोल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बहुत कम है, ठीक है। अब इसके कारण पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा कहां पे चला जाएगा निगेटिव पे चला जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव से निकला कुछ इधर जा रहा था लेकिन इसको क्या करेगा खींच लेगा, तो ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात। अगर इधर निकलेगा तो ऐसे आ जाएगा, अगर ऐसे निकलेगा तो ऐसे आ जाएगा, अगर ऐसे निकलेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका निकलते रहेगा यहाँ पे, अब घूम करके यहाँ पे कहीं आकर कैसे टकराए, यहाँ पे आकर के मिल जाएगा दूर से, नहीं ऐसे कहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से इधर कहीं जाएगा ये और इधर कहीं घूम के यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। अब ये इधर जो है कि इधर निकलेगा तो ये बहुत इन्फिनिटी पे जाकर के घूमेगा, है ना, और ये भी इधर से इन्फिनिटी सीधा आकर इससे मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव पे सारा का सारा एरो बाहर की तरफ है, निगेटिव पे सारा एरो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये है किसके कारण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि सीधी सीधी FILD फील्ड लाइंस किसके कारण है, ड्यू टू डायपोल। अगर ड्रॉ करने आएगा तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोले थे कि टेंजेंट, इसको मान लो कि यहां से हम ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है ना, यहां का ऐसा ऐसे मिल रहा होगा, हम क्या बोले हैं कि दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोले हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो उस जगह पे हम टेंजेंट खींचेंगे, तो यहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कहां पे, ये पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट यहां पे होता है जैसे B है, तो यहां पे टेंजेंट खींचो, तो यहां पे जब टेंजेंट खींचोगे तो ये आएगा टेंजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। अगर मुझे यहां पे टेंजेंट खींचना है, ये अगर मान लो C है, तो यहां पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे खींच दिए टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे है, C पॉइंट पे है। अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है D पे, है ना, तो यहां पे टेंजेंट इधर ही आएगा, ये हमारा है ना, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे है, D का डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहां पे हम टेंजेंट क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। क्लियर है, चलिए। तो इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आ गया तीसरा नंबर पे, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, कि मान लो कि अगर यहां पे कोई और एक लाइन से यहां से निकलता और यहां से ऐसे जाता और यहां से ऐसे आकर के मिल जाता, ठीक है, तो क्या होता कि इस पॉइंट पे, समझिएगा बात को, इस पॉइंट पे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ करते, एक तो इस लाइन के लिए ड्रॉ किया हुआ है और एक इस लाइन के लिए इधर ड्रॉ करते, है ना। तो एक ही पॉइंट पे कितना टेंजेंट होता, दो टेंजेंट। क्यों, क्योंकि कितना कर्व यहां पे है, दो कर्व है, तो जितना कर्व उतना टेंजेंट का डायरेक्शन, है ना, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक ही जगह पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं खींच सकते, टेंजेंट हमेशा एक ही हो सकता है सिंगल पॉइंट पे, समझना है बात। तो इसीलिए जो है कि इसको कट नहीं करता है, ठीक है। और टेंजेंट का वैसे भी नाम है ना, टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो बोलते हैं टच करता है ना, यानी किस करता है ना, और अगर नॉर्मल है तो मिस कर जाएगा, यानी कि क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो किस और मिस याद रखिएगा आप लोग, है ना, ज्यादा गलत नहीं सोचिएगा, है ना, क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है, नहीं तो हमको जेल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, टेंजेंट क्या करेगा, किसी पॉइंट को टच करेगा, तो भाई जब टच करेगा तो एक ही टेंजेंट हम एक पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल करके, इसलिए कभी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना तो समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, कि जो फील्ड का जो डेंसिटी होगा, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस थ्रू एनी वॉल्यूम और थ्रू एनी एरिया, समझ आया आपको। फील्ड का जो डेंसिटी होगा, फील्ड डेंसिटी, ठीक है, क्या करेगा, डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
यानी कि ये फील्ड डेंसिटी समझना होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो पांचवा पॉइंट लिखेगा कि फील्ड डेंसिटी डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर सरफेस का है तो, या फिर और वॉल्यूम। एक हो गया सरफेस डेंसिटी, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है। तो किसी वॉल्यूम से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है या किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, वही डिफाइन करेगा क्या चीज को, उस जगह के स्ट्रेंथ को। जैसे समझने के लिए मान लो तुम यहां पे एक काम करो, इतना बड़ा एरिया लो, ले लिया, इसका एरिया मान लो A1, और एक और एरिया लो यहां पे, इस एरिया को भी नाम दे दो A1। यहां का एरिया A है, यहां भी एरिया A है। देखो दोनों जगह एरिया क्या है, सेम है। और अब मैं पूछूं कि इस 1 पॉइंट पे और इस 2 पॉइंट पे, अब मुझे बताओ तो नंबर ऑफ लाइंस एट 1 कितना है, नंबर ऑफ लाइंस एट 1 अभी दिखाई कितना दे रहा है, 3 होगा तो बहुत ज्यादा। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस एट 2 कितना है बाबू, तो 2 लाइंस यहां दिख रहा होगा, समझना है बात। तो बताइए ज्यादा लाइंस किस एरिया से पास किया, इस वाले एरिया से कि इस वाले एरिया से, तो ऑब्वियसली इस वाले एरिया से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 पॉइंट पे होगा वो ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पे, समझना है बात। तो जो फील्ड का जो डेंसिटी होता है किसी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, दैट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। यहां से क्या है कि देखो अब यहां पे मैं आता हूं थोड़ा सा इसी में, है ना। एक क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चंस ये है कि एक फिगर था, बताना था तुमको ऑप्शन में कि क्या है। देखो फिगर कुछ ऐसा है, एक ऐसा लाइंस है, दिखाई दे रहा होगा, फिर ये लाइंस आया और यहां से इसे घूम गया, फिर ऐसे लाइंस आया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है ना। फिर ये लाइंस आया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ये लाइन चला गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिया A, इस पॉइंट का नाम दिया B, इस पॉइंट का नाम दिया C। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C में क्या रिलेशन है। तो दिख रहा होगा तुमको कि एक एरिया यहां पे भी ले लो, यहां पे भी एरिया ले लो और यहां पे भी एरिया ले लो। तो नंबर ऑफ लाइंस कहां पे, वह A पे और C पे क्या इक्वल है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C के। लेकिन ये दोनों मिलकर के ज्यादा है कहां से, B से, और दोनों बड़ा हो जाएगा किससे, B से, कि नहीं। तो ये उसका ऑप्शन लिख सकते हैं, समझना है बात। तो किसी एरिया के थ्रू कितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पास कर रहा है, वहां पे स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगा, समझना है बात। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे तुम लोग, बताओ मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि भैया अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे, सॉरी यहां अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, समझ रहे बात को। हाँ, तो एब्सेंस मतलब कि एब्सेंस बात कर रहा हूं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, indicates that there is zero electric field। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे वो कितना है दोस्त, तो 0 है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, आना भी चाहिए, ठीक है। जैसे समझते हैं इसको, है ना। तो देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू इसको देखते हैं। क्या देखिए, अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे भी देखो एक काम करो, प्लस चार्ज ले लो और यहां भी तुम प्लस चार्ज ले लो, दोनों जगह प्लस ले लिया, और तुम इलेक्ट्रिक लाइंस को बोलो तुमको ड्रॉ करो जी, 2 प्लस चार्ज के लिए ड्रॉ कीजिए, जैसे आपने प्लस और माइनस के लिए ड्रॉ किया था डाइपोल के लिए, तो इसके लिए ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस। तो देखो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आएगा, यहां से इधर आएगा, दोनों एक दूसरे क्या करें, रिपेयर कर देगा ना, तो भगा देगा ना, बूम। तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से लाइंस निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, इधर मुड़ के चला, रिपेयर इसको रिपेयर कर देगा, तो ये घूम जाएगा, ठीक है ना। इसमें से यहां से लाइंस निकलेगा इधर तरफ, तो ये इसको रिपेयर कर देगा, है ना, तो इधर चला जाएगा, समझ रहे बात को। उस तरह से अगर इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, फिर इधर आएगा तो इधर चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर O पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना मिलने वाला है मेरे को, 0 ना। तो ये हमारा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। उस तरह से अब तो बाकी इधर ऐसे हो जाएगा फील्ड, है ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सीधे इधर भाग जाएगा,
फिर ऐसे घूमेगा, है ना, फिर ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे आप बना सकते हो। फिर इधर से क्या हो जाएगा, इधर ऐसे सीधे चला जाएगा, ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, यानी कि लाइंस बहुत कम है या नहीं है, तो अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है, और अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर बहुत ज्यादा लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो ये पॉइंट्स आप बना करके लिख लो, और डायग्राम, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हालांकि आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन गिव्स द फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया। ये गॉस ने दिया था, है ना। यानी कि अगर मान लो कि एक कोई एरिया है, और वो भी कैसा एरिया है, क्रॉस सेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है बात? जितना आपका लाइंस पास कर रहा है एरिया के परपेंडिकुलर, है ना, ये अगर कर सकते तो उसको दे फ्लक्स, है ना, फाई की वैल्यू देगा। तो फाई कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। डॉट प्रोडक्ट हम लोग समझेंगे बात को, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है ना, कि भाई किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो क्या देगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन gives the value of electric flux through that particular area। समझ में आ रहा है बात? इसको हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे क्या लिख सकते हैं इसमें, और आगे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, और प्रॉपर्टीज बताइए भाई। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या, जो समझना, अगर तुम्हारे पास, है ना, कंडक्टर है, समझ रहे बात को, कंडक्टर, तो क्या होता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है तो न्यूट्रल होगा। अच्छा, क्यों भाई? बिकॉज चार्ज ओनली रिजाइड्स ऑन द सरफेस। अगर कंडक्टर, याद रहेगा कंडक्टर, है ना, अगर कंडक्टर है यानी मेटल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मेटल के अंदर सरफेस पे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज रहेगा वो कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। समझना है बात को? तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, और बोल सकते हैं, ऑल और ऑल्सो बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या भाई? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह क्या हो? सेम, पूरे सरफेस पे ना इक्वल पोटेंशियल ऑन इंटायर सरफेस। जितना बड़ा भी सरफेस है बाबू, सब सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल है।
तो ये जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टिंग सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो इक्वी पोटेंशियल होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है ना, यानी कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है, इसलिए कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझना है बात? ये अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस कोई है तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं ना, समझते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो इसको, है ना, इसको देखो, समझो। क्या है ये? देखिए, मान लो कि, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, ये तुम्हारा जो है ना कि एक स्फीयर को रख दो। कौन सा स्फीयर को? मेटल स्फीयर को रख दो। यानी देखिए, ये तुम्हारे पास मेटल का स्फीयर है, दिख रहा है ना, ये जो है मेटल का स्फीयर है, मतलब कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है ना ये। तो इस पे नेट चार्ज कितना है? 0 है। क्यू नेट 0 है ना, इन जितना प्लस उतना ही माइनस है। बहुत अच्छी बात है। अब इस कंडक्टर को लाओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर रख दो। बहुत अच्छी बात है, रख देते, है ना। तो रख देगा भाई, इसको लाए यहां पे रख दिए, लो रख दिए। क्या होगा पता है तुमको? देखो क्या होगा, ये रहा इसका, देखो क्या होगा डायग्राम में, समझना, ये रहा इसका कंडक्टर। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अच्छा, मतलब इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा? माइनस होगा। प्लस से माइनस की ओर जा रहा होगा, समझना है बात को। तो इस साइड जो टकराएगा इससे, है ना, तो इस साइड में क्या हो जाएगा कि आ करके कौन सा हो जाएगा, कौन सा चार्ज यहां पर आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। यानी याद है इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा? इंडक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो इधर कौन सा चार्ज, इधर इंसिडेंट होना है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर से निकलना है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन लाइंस का डायग्राम कैसा होगा? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखो, जो जा रहा था इसे सेंटर से, यहाँ सेंटर है वो, है ना, ऐसे सीधे निकल जाएगा, यहां से जाएगा, यहाँ पे देखो टर्मिनेट हो गया ना। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है अंदर में, तो कोई लाइंस भी नहीं होगा, और सीधे सीधे यहां से फिर शुरू होगा, इधर जाएगा। समझ में आया बात को? बीच में कुछ नहीं। अब ये तो ठीक है। अब दूसरा लाइंस गया तो क्या सीधा रहेगा? नहीं, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और आगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी मुड़ जाएगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ रहा है बता सकते हो कोई? यस सर, क्योंकि ये मेटल के सरफेस पर लाइंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ऐसे लाइन जाता सीधा तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होता ना, तो इसलिए देखो मुड़ गया, है ना। क्यों? क्योंकि मेटल का जो सरफेस है ना, इक्वी पोटेंशियल है। कैसा है? इक्वी पोटेंशियल है। और कैसा चार्ज इस पे? निगेटिव ना, तो सब देखो आ रहा है, इस पे आ रहा है। अब यहां से क्या होगा? फिर टर्म स्टार्ट होगा तो देखो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे जाएगा फिर सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर सीधा हो जाएगा। समझ आपको? ऐसे जाएगा ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे सीधा हो जाएगा। समझ में आएगा आपको कि नहीं? तो ये कहानी जाएगा कब? जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देंगे, तब ये ऐसा हो जाएगा। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना। सारा चार्ज कहां पे आ गया है? निगेटिव से इस सरफेस पे, पॉजिटिव वाला इस सरफेस पे, यानी कि इंडक्शन हो गया। किसका? चार्ज का। क्लियर है बाबू कि नहीं? तो ये रहा कंडक्टर का कहानी, है ना। और एक डायग्राम और बनाएंगे, देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये सब जो है क्वेश्चंस है, समझ रहे बात को आप, है ना। समझ लीजिए कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ साथ हो रहा है, मजा आना चाहिए, है ना। और ये इलेक्ट्रिक लेक्चर बहुत मजेदार लगेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आगे बहुत कुछ तो तुमको समझ में ऐसा ही आ जाएगा। मान ले कि ये कोई प्लेट है, मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग जो है कि इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, आप इसको दो एक पहले बनाना, ठीक है ना। ये देख, दो प्लेट था, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है।
चलो ठीक है ना। अब अगर तुमको बोले कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, बोलो फटफट बना देगा सर। ये रहा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। देखो चला गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इतना बना लेना तुम लोग, ठीक है ना। अब क्या करना कि एक आपके पास ये स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है। ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। समझ रहे हो आपको कैसा है, कंडक्टिंग का, कंडक्टर का यानी मेटल का है ये, ठीक है ना। इसको यहां से यहां रख दिया, ला करके रख दीजिए जी, रख दिया तुम, तो क्या हो जाएगा जरा बता सकता है तुम लोग मुझे। यस सर, मेटल के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दिमाग में भर लेना ये बात है ना। अगर नींद में भी कोई पूछे तो बता देना, इतना याद करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसीलिए कोई लाइंस नहीं होगा। तो देख क्या होगा, बताओ मेरे को फिर से। इस तरह पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज इस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो निगेटिव जगह थे, इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। समझ में आया बात। तो यहां से पहले यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड गया, लाइंस, और फिर यहां प्लस से शुरू हुआ, फिर यहां से यहां गया, यानी यहां शुरू यहां खत्म, अब फिर इसका खाली, फिर यहां शुरू यहां खत्म, है ना। ऐसा जगह इलेक्ट्रिक लाइंस कब, जब ये कंडक्टर डाल देंगे तो कंडक्टिंग स्लैब। अच्छा मैं बार बार तुमको जो है कंडक्टिंग कंडक्टिंग क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, यानी कि ना कंडक्टर ना इंसुलेटर है ना, तो क्या होगा समझिए बात को, है ना। तो इस कंडक्टिंग स्लैब को मैं हटा रहा हूं, यहां पे मैं डाल दे रहा हूं क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक्स। यानी डाइलेक्ट्रिक्स में होता है कि अलग अलग डाइपोल होता है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा चार्ज होता है अंदर में। मैं डाइपोल बाद में डायरेक्ट पढ़ाएंगे तब हम ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही समझा देते हैं। अंदर में सब चार्ज है, ठीक है। अब जो है अभी क्या डाला था, मेटल वाला डाला था ना। अब क्या करो, अब मेटल वाला नहीं डालो, अब ये वाला डालो तुम। तो ये वाला डालो क्या होगा, तो ये चार्ज जो है ना, ये अभी जो है ना कि इसको मिटा दो, ठीक है ना, मिटा दिए। और सोचो कि पहले कैसा था, तो सर ये स्लैब हटाइए, हटा दिए, और ये था कि नहीं था, विदाउट स्लैब यही था ना। यस सर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। अब इसमें ये उठाओ, यहां पे लेके आओ, लेके आ गया, ये रहा। अब ये क्या है, नॉन कंडक्टिव स्लैब, यानी कि क्या इसको बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर के घुस के जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है, इसलिए लाइंस के अंदर में होगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि ये जो चार्ज है ना, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा इस चार्ज का, यानी कि पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड हो जाएगा। मतलब इस तरफ सब कौन सा चार्ज आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी सा, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये देखो तो इधर सब कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सब नेगेटिव यहां पे आके यहां आ जाएगा। आ गया, इस तरफ कौन सा आ जाएगा, सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे नहीं आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा इसके कारण दोस्त, सर अंतर क्या हुआ, तो देखो क्या होगा कि अब ये अलग से वो इलेक्ट्रिक इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर के डायरेक्शन में, प्लस माइनस ऐसे, ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक
लाइंस। ठीक है, यानी कि जो पहले था वो तो है ही, और ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, दे इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है नहीं, तो एक इधर से यहां तक अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझे? कब? जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन कंडक्टर डाल देंगे। तो सुनना रहे बात, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में अलग से पढ़ने वाले हैं, और इसी के बेसिस पे कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग तुम लोग को लाइंस सिर्फ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइंस। और कुछ लाइंस के बारे में जानते हैं, तो देखिए लाइंस के बारे में और जानते हैं। क्या जानेंगे भाई? अगर मान लो कि ये ऐसा है लाइंस, यह यानी इक्वी डिस्टेंस है, स्ट्रेट है, तो क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स है ना, एक ही डायरेक्शन में है और सब इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो ऐसा है, तो देखिए इधर मान लो कि ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अचानक जो है उनकी डिस्टेंस चेंज हो गया। देख इधर जो है वीक था, इधर क्या स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि नजदीक नजदीक है। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बट कांस्टेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इधर जो है वीक है, इधर क्या है? स्ट्रॉन्ग। समझना रहे बात? आगे हम लोग और देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको मिटाऊं, इसको मिटाता हूं और समझो। और क्या समझेगा बताओ? जैसे मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो तो क्या है? यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड बट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो रहा है दोस्त? चेंज हो रहा है ना। क्यों हो रहा है चेंज? क्योंकि यहां पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इधर आएगा, यहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो इधर आएगा, है ना। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू सब जगह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है। समझना रे बात? ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कि और कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं आप, है ना, जैसे आपका एक इनफाइनाइट, समझ रहे हैं बात को, एक इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, तो भाई ये ठीक है, इनफाइनाइट शीट है, ये सब मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, ये जो है निगेटिव चार्ज है। अरे कैसा शीट है? इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, चलो अब यहां पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो भी फिक्स है, फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मुझे जब कि अगर फील्ड लाइंस बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मान लो कि भाई ये जो है कि हमारा ऐसे सीधा आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव साइड में, है ना। मान लो यहां से और आगे गया तो ऐसे जाएगा, यहां से और आगे गया, ठीक है, तो आपका जो है ऐसे आएगा, है ना। आप देखिए अगर यहां से अगर जाता है तो यहां पे जाके मिल जाएगा, अगर यहां से जाता है तो यहां पे मिल जाएगा। सॉरी, एरो इधर देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहां से और इधर जाएगा, फिर और यहां से जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है। फिर और ऐसे ऐसे आएगा, फिर आपका ऐसे आएगा, इस तरह से आपका फिर इधर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना कि एक शीट के कारण आप फील्ड लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, ये निगेटिव इनफाइनाइट शीट है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब देखो क्या है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद जेई 2001 में है, जेई 2001 में आया था। ठीक है, क्या था समझिएगा बात को। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था और सभी ट्रायंगल पे प्लस क्यू चार्ज था, और पूछ रहा था कि फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, अगर इसका हम सेंट्रॉइड को देखें तो सेंट्रॉइड पे, है ना, सेंट्रॉइड पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का बनाएगा पेयर, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज का, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का। अब पॉजिटिव चार्ज का हम बता चुके हैं इसके बीच में क्या होगा? लाइंस जाएगा ही नहीं। तो कैसे जाएगा भाई? अगर यहाँ से लाइंस इधर गया है तो यहाँ का इधर मुड़ जाएगा, अगर इधर से लाइन चलेगा तो यहाँ रिपेल करेगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर ऐसे मुड़ जाएगा।
है ना। उस तरह से इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन से आएगा ऐसे मुड़ जाएगा, अगर यहां से लाइन से ऐसे आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, अगर यहां से इधर लाइन से आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, यहां से अगर लाइन से आएगा तो इधर मुड़ जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं। अच्छा उसके बाद क्या, और ऐसे ड्रॉ कर दो आप पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल अगर हो रहा है तो इस तरह से, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे भी इस तरह से आप बहुत सारे लाइंस क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। ये जो है आपका उसका क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर सीधा लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे ऐसा सीधा भी ड्रॉ कर सकते हो इधर, है ना, स्ट्रेट भी निकलेगा। तो इस तरह से आपका जो है फील्ड लाइंस होगा। तो यही सही डायग्राम है और यही उसको टिक करना था, ठीक है ना। कब आया था ये, 2001 में आया था। ओके, तो ये सिंपल सा है, आप इसमें ज्यादा दिमाग में मतलब लगाना नहीं है, ठीक है। अब इसमें और क्या जानना है, तो भाई फील्ड लाइंस के बारे में इतना जान चुके हैं आप, है ना। और एक आप जान सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो डायरेक्टली फोर्स होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। यानी कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो भाई क्या इसमें करें हम, बताइए आप मेरे को। जैसे मान लो एग्जांपल्स के तौर पे, है ना, कि इफ क्यू चार्ज हैज 10 नंबर ऑफ लाइंस, then find the number of lines if q is replaced by 2q। तो समझे बात को, अगर q है तो कितना नंबर ऑफ लाइंस है, 10 है, अगर 2q है तो कितना जाएगा, 20 लाइंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q है क्या, डायरेक्टली किसके, n के, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, क्या चीज के बारे में भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहा था, है ना। किसके बारे में डिस्कस कर रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि एक ऐसा सरफेस जहां पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो। जैसे हमने देखा था मेटल के केस में, मेटल के सरफेस पोटेंशियल क्या था, बराबर था। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है आपका, तो कैसे लाइंस होगा भाई, इस तरह से लाइंस होगा, इस तरह से, है कि नहीं, होगा ना। तो भाई ये आपका जो है फील्ड लाइंस होगा, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब मान लो हमें एक स्पेस ड्रॉ करना है, क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कितना भी दूरी पे हम कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक स्फीयर बनेगा कि नहीं, अगर स्पेस में है तो कैसा चारों तरफ स्फीयर बनेगा ना। तो ये मान लो इसका रेडियस r1 है, एक और बना सकते हैं तो ये यहाँ पे r2 है, एक और बना सकते हैं तो r3 है, ठीक है। तो कैसा है भाई, एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल पर कैसा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एक स्फीयर पे कितना डिग्री लाइंस है, 90 डिग्री है कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, ये सब के सब कैसे हैं, इक्वी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कौन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसी तरह से अगर मान लो एक रॉड है, मान लो एक आपके पास एक रॉड है, ये भाई एक रॉड है, ठीक है ना। तो इस रॉड के कारण आपको निकालना है क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो रॉड पे दे दो का चार्ज, कौन सा चार्ज दे दोगे, पॉजिटिव चार्ज दे दोगे, चलो हम लोग दे दिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करें, तो देखिए ये रॉड है कि नहीं है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ से इधर भी निकलेगा लाइंस, इधर भी लाइंस निकलेगा, इधर भी लाइंस निकलेगा, इधर भी लाइंस निकलेगा, यहाँ से इधर निकलेगा, 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 सब तरफ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अगर देखा जाए तो हम कहीं भी एक सरफेस ले सकते हैं, कैसा सरफेस बनेगा, सिलेंडर बनेगा, एक सिलेंडर, फिर दूसरा सिलेंडर, फिर तीसरा सिलेंडर। देख लो यहाँ ध्यान से। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए क्रॉस सेक्शन ऊपर से देखोगे सिलेंडर का, और यहाँ पे देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, बराबर बनाइए, है ना। अगर इसको मिला देता हूं मैं, ये ऐसा क्यों बनाया हूं, देखो ध्यान से, आगे फिर पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, यहां से मान ली लाइन्स बनाइए, इधर 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 इधर, चारों तरफ है कि नहीं है, ऊपर से दिखाई दे रहा होगा,
यहां से भी दिखाई देगा, इधर 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 इधर, है ना, इधर फिर इधर, समझ रहे हो आपको। अच्छा, बीच में कैसे दिखाई देगा, है तो चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी पीछे भी ऐसे भी, लेकिन दिखाई सिर्फ यही वाला देगा। समझ में आ रहा है बात? बहुत अच्छी बात है, ये इजी है ना। तो इस तरह से आपका लाइंस होगा। क्या ये लाइंस यहीं तक होगा? नहीं, ये आगे भी होगा, लेकिन हम बस यहीं तक ड्रॉ, चाहे तो एक और सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां इतना बड़ा है ना, इसके बाहर ये ऐसा। लेकिन सब कैसा है, ये दोनों सब कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है कि नहीं, बताइए मेरे को, है ना, क्या है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। ओके, तो बात यह है कि अगर इसको तो आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा देंगे आगे, क्योंकि लाइन से यहां शुरू होगा तो टर्मिनेट तो बहुत इंफिनिटी में जाकर होगा ना, तो बहुत सारा आप जो है क्या बना सकते हैं, सिलिंड्रिकल लाइन बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे है वो इस पे नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ का पोटेंशियल है इस सरफेस पे, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ सब जगह पोटेंशियल बराबर है। क्यों? क्योंकि कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर इस सरफेस पे देखें, इस सरफेस पे देखें, तो दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ये है क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, किसके कारण, ड्यू टू लीनियर चार्ज के कारण, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट के कारण, ठीक है। तो आप जो है जो भी लाइंस देख रहे हो, इसका जो ये सरफेस है हमेशा ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। यहां पे देखो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, इसी को आगे पढ़िए, बहुत सिंपल से आगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना कि और ध्यान रखें यार कि मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है ना। और अगर समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, है ना, ताकि इससे हमें हिम्मत और बढ़े और आगे हम, और अगर नहीं समझ में आता है तो लिख के भेज दो मेरे को, सर ये समझ में नहीं आया, ये और करिए, ठीक है। क्योंकि इंप्रूवमेंट तो पूरा लाइफ आदमी करते रहता है, कितना भी वो पढ़ ले, कितना भी हो जाए, इंप्रूवमेंट थ्रू आउट लाइफ करना होता है, ठीक है ना, तभी सक्सेस होता है कोई भी, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।